हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स की बॉडी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ये एक एज रिलेटेड कंप्लेन हो सकती है। जैसे जैसे मेल्स की एज एडवांस होती है उनका प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ने लग जाता है। प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है जो मेल्स की बॉडी में सीमेन को प्रोड्यूस करता है। तो जितना पर्सन की एज बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज़ भी बढ़ने लग जाता है कई सारे मेल्स में, जिसके वजह से उनकी बॉडी में यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकती है। क्योंकि ये जो ऑर्गन है ये ब्लैडर के पास में होता है, तो अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है तो पर्सन के जो ब्लैडर है उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है। पर्सन का जो यूरिन है वो कम्प्लीटली बॉडी से आउट नहीं होता है और यूरिनरी रिटेंशन जैसी कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन का जो यूरिन है वो प्रॉपरली बॉडी से आउट नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रोस्टेट बढ़ जाएगा तो ब्लैडर के जो फंक्शंस है उसमें प्रॉब्लम होगी और पर्सन को कई बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें अर्जिंग होने लग जाती है यूरिनेशन की। ऐसे जो मेल्स होते हैं उनको नाइट टाइम में टॉयलेट जाने की इच्छा ज़्यादा होती है, उनको यूरिन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उनका जो यूरिन का स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। कई बार उनका स्ट्रीम जो है यूरिन का वो अपने आप जो फ्लो है वो स्टॉप होने लग जाता है, फिर अपने आप स्टार्ट होने लग जाता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की कंप्लेन होती है, जिसका मतलब है कि अगर आपका यूरिन कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद भी आपको कंटिन्यूस थोड़े बहुत ड्रॉप्स आने लग जाते हैं, मतलब कंप्लीटली यूरिनेशन आपको नहीं हुआ है, यूरिन ड्रिबल हो रहा है। इसके साथ ही साथ पर्सन का जो ब्लैडर है वो कभी एम्प्टी भी नहीं होता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कंटिन्यूअस ये कंप्लेन रहती है तो आगे चल के उन्हें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, उनको बार बार इन्फ्लामेशन होने लग जाते हैं जेनिटल एरिया में। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन का जो प्रोस्टेट है उसका साइज़ बढ़ता है। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि जैसे जैसे पर्सन की एज एडवांस होती है, मेल्स की एज बढ़ने लग जाती है, तो उनका जो प्रोस्टेट है वो भी इतना ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है कि बाकी ऑर्गन्स के जो फंक्शंस है उसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर किसी पर्सन का प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यूरिन के फ्लो को ब्लॉक करता है, जिसके वजह से पर्सन को यूरिनेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है और यूरिनरी रिटेंशन होने लग जाती है। इसके अलावा जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये हिस्ट्री है, किसी का प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ चुका है, तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इसके अलावा पर्सन की जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप चीमाफिला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप सेबल सेरुलेटा 30 मेडिसिन या फिर आप परेरा ब्रावा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।